Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I just wanted to share a little glimpse of what has been hitting my mind these days. Will be so hard. Acha, some of you might be knowing कि मेरा I'm just pursuing my PhD, and my PhD, it just demands me, my research area, it just demands me to meet the entrepreneurs, especially those who are like selling their products online, and all the digital content creators, etc. I just aim to like document their journeys, their narratives, their stories. How do they like run their businesses? How do they do this content creation? And then what are the challenges they face, and all those navigations, etc. So meeting a lot of entrepreneurs and some content creators, I just realized, which is it's an irony of our society. हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं ऑनलाइन किसी entrepreneur का, regardless of the gender, etc. We see some photograph or some video. हम उस 30 सेकंड के वीडियो को देखते हैं, and उस बेसिस पे जज करते हैं लोगों को. We judge their products, and then we are very brutal with our comments, our opinions online. तो वी नेवर सी उस एक फोटोग्राफ के पीछे कितने 50-60 कितने फोटोग्राफ्स होते हैं जो बाद में डिस्कार्ड हो जाते हैं. उस फोटो को, उस एक वीडियो के पीछे कितनी अनथक मेहनत होती है. सबसे पहले इट्स दिस ऑल इज कॉल्ड इनविजिबल लेबर. जो लेबर ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता है, वो बस खुद को पता होता है, इंसान को खुद उस चीज़ से जूझ रहा होता है. लाइक टेकिंग ए केस स्टडी ऑफ कश्मीर. यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर होगा, लेट्स से कोई फीमेल है, उसको पहले घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है, घर अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, देन सब रिलेटिव्स को कि मैं ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करने जा रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ. एंड देन हज़ारों लोगों की हज़ारों बातें होती हैं. सम पीपल जस्ट डीमोटिवेट यू, सम पीपल वो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, वो आपको हर्ट करती हैं, वो सारी बातें आपको, वो सारी बातें चुभती हैं. इट्स नेवर लाइक कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर. वी आर ह्यूमंस, हमें हर एक चीज़ इफेक्ट करती है, छोटी से छोटी बात इफेक्ट करती है. एंड देन देयर इज़ लाइक फिर आपकी वो लेबर स्टार्ट हो जाती है, फाइंडिंग अ गुड कैमरा, क्वालिटी, एक ये फ़ोन होना चाहिए आपके पास. उसके बाद आपके पास सम बाकी इक्विपमेंट्स होने चाहिए. एक फुल फ्लेज्ड अच्छा खासा माइक होना चाहिए आपके पास, ट्राइपॉड होना चाहिए, मोबाइल स्टैंड होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा लाइक बैकग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे आप वीडियोस अपने शूट करो या अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस करो. देन आपके पास स्किल्स होने चाहिए कि कैसे शूट करना है, लाइटिंग का मसला क्या है, बाकी चीज़ें, बैकग्राउंड का एडिटिंग आपको आनी चाहिए. आपको लाइक ये बहुत अलग एंड बहुत वास्ट एंड बहुत लेयर्ड एंड नॉनसेट दुनिया है, जिसको समझना जो तब समझ आती है जब इंसान खुद इस चीज़ में जाता है, जब इंसान खुद इस लाइन में आ जाता है, जब खुद ये चीज़ें फेस करता है इंसान. देन वी गेट टू नो कि इसके पीछे कितनी अनथक मेहनत होती है. या उसके बाद जब आप ऑनलाइन फिर डालेंगे, देन नोइंग द एल्गोरिदम गेम, नोइंग द प्लेटफॉर्म की जो बाकी चीज़ें होती हैं, प्लेटफॉर्म की जो नुआंसेस एंड लेयर्स होती हैं, जो उन चीज़ों को समझना, जो पल पल ट्रेंड्स बदलती रहती हैं, उन ट्रेंड्स को समझना, फिर उस अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को शिफ्ट करना फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. कभी आप जो नहीं होते हैं वो बनना पड़ता है, कभी आप जो पसंद नहीं करते हैं वो शोकेस करना पड़ता है, वो दिखाना पड़ता है. एंड इस सारी जर्नी के पीछे बहुत एक ऐसी मेहनत होती है जो आपके दिमाग पे असर डालती है, जो आपके लिए एक मेंटल फिटीग बन जाता है. एंड देन वी आर सो लाइक रूथलेस. जब हमें सपोज़ कोई चीज़ पसंद नहीं आई, या हमने किसी को ऑनलाइन किसी लड़की को अपनी तस्वीर डालते देखी, हमने कुछ वैसा देखा, किसी के घर का कोई कोना देखा, कहीं पे सीमेंट उठी थी, कहीं पे शीशा टूटा था, कहीं पे बैकग्राउंड पे पेंट नहीं किया था अच्छे से, तो हम उन चीज़ों पे जज करने लगते हैं. देन वी स्टार्ट ऑनलाइन ट्रोलिंग, एंड हर कोई आ जाता है अपना हिस्सा डालने लग जाता है उसमें. लाइक हमें जैसे रेस होती है इस चीज़ में, जैसे कोई कंपटीशन होता है कि मेरा ब्रूटल कमेंट सबसे ज़्यादा, लाइक किसका सबसे वर्स्ट, वो वर्स्ट इन चीज़ों में वो रेस होती है हमारी. एंड दिस इज़, आई मीन, इट ब्रेक्स माई हार्ट. मुझे बहुत दुख होता है लाइक meeting all those people and like documenting their stories. It was so hard. It still is like मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम एज सोसाइटी कहाँ जा रहे हैं. हम एज सोसाइटी, आई मीन, where are we like heading to? And so I just wanted to like make you people understand before you comment on somebody's post or before you judge anybody online. You never know वो उन्होंने कितनी सीढ़ियाँ वो क्रॉस करी हैं, उन्होंने कितनी दीवारें वो फलांग के वो यहाँ पे आए हैं. एंड देन they have got that courage, they have got that, मतलब वो उन्होंने इतनी हिम्मत इकट्ठा की है कि वो ऑनलाइन इस दुनिया में कदम रख के, एंड देन दे आर लाइक एबल टू शोकेस समथिंग और लाइक प्रेजेंट themselves or something related to them online. So just while like watching anything, while commenting anything, या while making your opinions about anything, just please remember that सामने वाला इंसान है एंड अनथक मेहनत करता है, एंड यू नेवर नो वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, वो क्या क्या क्रॉस एंड क्या क्या पार करके आए हैं, एंड उनकी स्टोरी वो that might be like वो heart breaking. So yeah, this was my reminder to all of you. Just be human, like act human, and थोड़ा सा वो अपने अंदर वो खुदा खौफी लाएं.
لائک آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے نا، لائک اپنے ٹانٹ سے باز نہیں آ سکتے، اپنے ان لائک کسی بھی چیز سے باز نہیں آ سکتے، بس تھوڑا سا دل میں وہ خدا کو فیل آئے، تھوڑا سا دل میں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ تھوڑا سا وہ، جیسے اللہ وہ اپنے بندوں کے لیے وہ رحیم و کریم ہے، تو ویسے تھوڑا سا وہ اپنے دل میں رحم ڈالے لوگوں کے لیے، while just judging people and commenting on their posts. Thank you.